अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। हमें वेरीफाई करना है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो सेम इसे वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशियो साइन स्क्वायर पाई बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास ई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे पाई बाई 6 कितना एंगल है? 30 डिग्री। तो इट मीन साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर रेशियो साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 होल स्क्वायर साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर एंड लास्ट वन इज साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1/4 रेशियो 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 1। अब इसे एक्चुअल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय 4 थ्रू आउट। इसे जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4/4, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4/2, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4 × 3/4, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा 4 × 1। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें सॉल्व करना है, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका फर्स्ट पार्ट ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है इवेल्युएट द फॉलोइंग, और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस 10 पाई बाई 3 10 पाई बाई 6। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 10 पाई बाई 3 कितना एंगल बन रहा है? पाई बाई 3 हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होगी? √3 पाई बाई 6 कितना एंगल है? 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर में 1 प्लस 10 पाई बाई 3 यानी 10 60 डिग्री टेबल वैल्यू है हमारे पास √3 एंड 10 पाई बाई 6 यानी 10 30 डिग्री वैल्यू हमारे पास है 1/√3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। न्यूमिनेटर में हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू कैंसल आउट होती है। तो इस तरह हमारे पास न्यूमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आता है √3। जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 का होल स्क्वायर -1, और ओवर में हमारे पास बनेगा 1 + 1। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर से कैंसल। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी 3 - 1 ओवर √3, और ओवर में 1 + 1 हमारे पास है 2। अब यहाँ पर इसको अगेन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2 ओवर
स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पर है हमारे पास 2। अब क्योंकि यहाँ पे इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 1, तो जो डिवाइड है जब हम इसको रेसिप्रोकल में राइट करेंगे तो ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 2 कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये रिक्वायर्ड वैल्यू है किसकी। सो हम राइट कर सकते हैं 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस 10 पाई बाई 3 10 पाई बाई 6। आंसर हमारे पास क्या आया 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। यही हमें इवेल्युएट करना था। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसी का सेकंड पार्ट है सेम लाइक। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसे भी हमें इवेल्युएट करना होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 3 ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास पाई बाई 3 कितना एंगल है 60 डिग्री। तो हम इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 1 माइनस 10 पाई बाई 3 यानी 10 60 डिग्री और वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 3, ऊपर स्क्वायर है उसी तरह, और यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे -2 ओवर 4 यानी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा -1/2। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें वेरीफाई करना है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड sin 2 थीटा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये बनेगा sin 2 इंटू 30 डिग्री यानी ये हमारे पास वैल्यू बनेगी sin 60 डिग्री। और हमारे पास sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है sin 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 क्या किया। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है 2 sin थीटा cos थीटा। जहां जहां थीटा है हम पुट करेंगे 30 डिग्री। ये हमारे पास है 2 sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। अब यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या है, हम sin 30 की वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 है हमारे पास 1/2 cos 30 हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। कैंसल आउट करेंगे ये वैल्यू कैंसल, ये बना स्क्वायर रूट 3/2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get left hand side is equal to right hand side। अब हम क्या करेंगे, अब हम थीटा की वैल्यू लेंगे 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है sin 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो ये बात हमारे पास बनेगा sin 2 45 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा sin 90 डिग्री। और हमारे पास sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 90 है 1 और इसे हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 45 डिग्री। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब sin 45 डिग्री की हमारे पास वैल्यू क्या होती है 1/√2।
cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे ये √2 * √2 का स्क्वायर बनेगा। अगेन सिंपलीफाई करेंगे 2/2 यानी 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। so हम कह सकते हैं so sin 2 थीटा इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा। और यही हमने वेरीफाई करना था कि थीटा 30 पे 45 डिग्री पे डबल एंगल आइडेंटिटी sin 2 थीटा इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सेम हम इसे भी वेरीफाई करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट वेरीफाई किया है। वो कहते हैं वेरीफाई दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 2 थीटा। यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा cos 60 डिग्री। हमारे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। इसे हम कंसीडर करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2, यहाँ पर स्क्वायर माइनस sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2 होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम 3 माइनस 1 2/4 इक्वल टू 1/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हम इसको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे वेरीफाई कर सकते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 2 थीटा, वैल्यू पुट की cos 2 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की, तो ये बना cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। अब राइट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। पुट करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो वैल्यू क्या है 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर sin 45 1/√2, यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर भी हम कैंसल आउट कर सकते हैं 0 है। फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 ये हमारे पास 0 है। इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं cos 2 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी है ये हमारे पास cos 2 थीटा इक्वल है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, हेंस वेरीफाइड। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट है। हम यहाँ पर इसे डिस्कस करते हैं। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम इसे थीटा 30 डिग्री पे वेरीफाई करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे tan 2 into 30 डिग्री, ये बना हमारे पास tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू है √3, इसे हमने 1 कह दिया।
अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 tan 30 डिग्री ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमारे पास टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? टेन 30 है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई करेंगे ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये बनेगा 1 माइनस 1 ओवर 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? 3 3 माइनस 1 ये बनेगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और ये बनेगा 2 ओवर 3। फर्दर इसे सिंपलीफाई करेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय 3 मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 बाय 2। तो ये कैंसिल आउट किया, ये बना हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये जो 3 है 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 3। कैंसिल आउट करेंगे स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन 2। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ पर ये हम हिंट मेंशन कर सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट x है, स्क्वायर है तो किसके इक्वल है? x के। तो इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है तो किसके इक्वल है? 3 के। अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे थीटा 45 डिग्री पे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan टू थीटा। वैल्यू पुट करेंगे tan टू थीटा 45 डिग्री, तो ये हमारे पास बनेगा tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री बेसिकली क्या होता है? अनडिफाइंड। यहाँ पर ये हमारे पास है अनडिफाइंड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे 2 tan 45 डिग्री ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। Because tan 45 degree is 1, therefore ये बनेगा 2 ओवर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 ओवर 1 माइनस 1, यानी ये बनेगा 2 ओवर 0 which is undefined। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 अनडिफाइंड है, इक्वेशन नंबर 2 अनडिफाइंड है, बट हम ये नहीं कह सकते कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों? बिकॉज जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, इसका मतलब ये एग्जैक्टली इक्वल है, तो हमने मेंशन कर दिया सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब अनडिफाइंड है तो इसका मतलब है डिफाइन नहीं है। इसकी एग्जांपल हम बिल्कुल एक ऐसे ही पुट कर सकते हैं कि जैसे एक ए पर्सन है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं हमें नहीं पता। इसी तरह हमारे पास एक बी पर्सन है, उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं हमें नहीं पता। तो इट मींस कि हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन ए और बी की पॉकेट में सेम मनी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई, इट इज नॉट पॉसिबल।